राजेश वर्मा बहुत सहजता से अपना क्षेत्र के जनता के लिए उपलब्ध रहथिन या फिर एखन तक जे परंपरागत राजनीति होइत रहलै है माननीय वाला भाव चुनाव जीतला के नहीं बाद नहीं, भइल? हम तो जीतने के बाद 7 दिन अपने क्षेत्र होकर आए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी प्राथमिकता बिल्कुल ये रहती है कि हम पहले जो प्राथमिकताओं में लिए गए काम है उस पर करें। लोग पैरवी लेकर आते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग, लोग पैरवी लेकर आते हैं कि भाई परिवार में झगड़ा उसको सुलझा दे। तो मुझे लगता है कि लोगों की उम्मीद होती है छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन मेरा पहले प्रयास यही रहता है कि अभी नकारात्मक या उलझनों वाली चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, व्यक्तिगत हित से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक हित का ख्याल रखना। नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। एखन हमरा संगे खगड़िया के नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा जी छथि। बहुत बहुत स्वागत अहाँके मिथिला मिरर में। बहुत बहुत धन्यवाद। खगड़िया के एकटा युवा सांसद भेटलैक अछि। की चुनौती रहतै, चूँकि मोदी जी कहै छथिन जे देश युवा के छै और भारत सबसे युवा देश छै, ताहिमे 30-31 साल के सांसद अगर जीत कऽ अहाँ आबैत छी, की एहन चीज छै जे अहाँके लगैए जे खगड़िया में बहुत तेजी से हेबाक आवश्यकता छै? हमको लगता है कि एक तो मिथिला भाषा में आपका इंटरव्यू, ये मेरा पहला इंटरव्यू है जिसने जो मिथिला भाषा में आप दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा कि दिल्ली में मिथिला भाषा में भी लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी मेरी मिथिला थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए मैं हिंदी में आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं समझ पूरी तरीके से रहा हूँ जी। खगड़िया लोकसभा की यदि बात करें तो खगड़िया लोकसभा की पहली प्राथमिकता जो है, जो हम लोग के लिए शुरू दिन से है कि सड़कों का जाल वहाँ बिछे। सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और कई गाँवों में तो सड़कें हैं ही नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरी प्राथमिकताओं में सड़कें हैं, जिसको लेकर हम लोगों ने अभी माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को लगभग 125 सड़कों की सूची हम लोगों ने दी थी 6 विधानसभा मिला के, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 50 के आसपास सड़कों का टेंडर आगामी 1 हफ्ता के अंदर अंदर हो जाएगा जी। तो हमारी प्राथमिकताओं में सड़कें हैं। हमारी प्राथमिकताओं में जितने कच्चे मकान हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं, उनके मकान बन के सुनिश्चित हों। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है कि इस आगामी 5 साल में 3 करोड़ परिवारों को जो है वो पक्के का मकान सुनिश्चित हो। और वो हम इसीलिए भी चाहेंगे खगड़िया में, क्योंकि आगलगी की घटना खगड़िया में जितनी ज़्यादा इस पूरे चुनाव के दौरान देखी जी, और ना सिर्फ देखी बल्कि आगलगी की घटना के कारण जो परिवार के लोग जिनकी मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई, जिनका पूरा परिवार उजड़ गया, तो मुझे लगता है ये घटना अब आगामी 5 साल के बाद कभी सुनने का मौका नहीं मिले। इसलिए हर कच्चे मकान वो पक्के हो, ये हम लोग प्राथमिकता के साथ करेंगे। हम लोग प्राथमिकता के साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि जो मक्का जिसके आधारित उद्योग लगने की प्रबल संभावना खगड़िया में है, वो मक्का आधारित उद्योग की स्थापना कैसे वहाँ सुनिश्चित हो सके। इसके लिए ये हम लोग के लिए सौभाग्य कि इस बार फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है वो हमारे ही नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को वो विभाग के वो मंत्री बने हैं, तो उसमें हम लोग को सहयोग भी मिलेगा। तो एक मक्के आधारित उद्योग वहाँ पर सुनिश्चित हो ताकि युवाओं को रोज़गार भी मिले। बढ़िया सुविधा युक्त खेल का मैदान हो ताकि जो नौजवान साथी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए वॉकिंग ट्रैक हो, नौजवानों के लिए रनिंग ट्रैक हो, खेल के तमाम जो है उसमें सुविधाएं युक्त हो। जिस तरीके से भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड हम लोगों ने अपने कार्यकाल में उसको बेहतर करने की कोशिश की थी। एक मेडिकल हॉस्पिटल हो, अस्पताल हो, कॉलेज हो, ये तमाम प्राथमिकताओं में काम तो बहुत है। जी, अपने खाद्य प्रसंस्करण के बात करूँ, फूड प्रोसेसिंग के बात करूँ तो रामविलास जी लग से हो, पारस जी लग से हो, फिर चिराग जी लग से हो। अलौली एकटा जगह छै जेठाम से रामविलास जी अबै छथि, चिराग जी अबै छथि, अहाँके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व के जे राष्ट्रीय अध्यक्ष सब रहला है। लेकिन एकटा नमहर लेगेसी के बावजूदो जे छै से खगड़िया कतौ ने कतौ वंचित रहलैए। जेनाकि बहुत एहन लोग छथि जे सहरसा से कोसी में यात्रा कऽ कऽ खगड़िया तक नाव से पहुँचै छथि। हमरो सब जखन ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करे के लेल जाइ छी, और हमर तऽ सबटा काज ग्राउंडे पर होइत अछि, स्टूडियो से बैस कऽ हमरा सब काज नहि करै छी, तऽ बहुत एहन जगह छै जे जेठान कोसी पर पुल के सेहो आवश्यकता छै। हालांकि एकटा 17 नंबर भेलै जे दरभंगा सहरसा के तऽ जोड़ि देलकै, लेकिन ओहने जोड़े वाला चीज जे छै से खगड़िया के में सेहो जगह जगह पर चाही जे कोसी पर नम्हर नम्हर पुल बने और लोग के जीवन यापन छै ताहिमे सुगमता होय।
नहीं, बिल्कुल हमारे नेता को भी इस बात की कसक है, जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनको भी इस बात की कहीं ना कहीं कसक है मन में कि जो उनका गृह जिला है वो हमारे वोटर भी हैं लोकसभा के जी। और हलौली में शहर बन्नी जो एक जगह है, वहाँ पर से हमारे नेता और माँ का वहाँ घर है। तो हमारे नेता के मन में कहीं ना कहीं कसक है कि एक लंबे अंतराल के बाद भी 10 साल महबूब अली कैसर साहब भी हमारे यहाँ के सांसद रहे। जी जी। तो एक उम्मीद के साथ बदलाव तभी सुनिश्चित किया जाता है जब लोगों को एक उम्मीद होती है कि अब यहाँ से कहीं ना कहीं क्षेत्र में बदलाव होगा, विकास में बदलाव होगा। तो एक बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, यही सोच के शायद वहाँ के हालातों को और हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के गृह जिला को बदलने में मेरा योगदान जितना हो, उसमें सहयोग पूरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निरंतर मिल रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि एक लंबे समय से पशुपतिनाथ पारस जी भी रहे और अब महबूब अली कैसर साहब भी रहे, हमारे पार्टी के लोग भी रहे, तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने प्रयास किए अपने स्तर से कमोबेश। प्राथमिकताएं जरूर हर नेता को तय करनी चाहिए, हमने भी प्राथमिकताएं तय की हैं, क्योंकि जब हम क्षेत्र में आते हैं तो हमको लगता है ये काम भी होना चाहिए, वो काम भी होना चाहिए, वो काम भी होना चाहिए। और जब आप एक साथ 100 कामों को हाथ में लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि कोई काम भी आप धरातल पर उतारने में सफल नहीं हो पाते जी। तो इसलिए 5 ही कामों को प्राथमिकता लेकर पहले साल भर उस पर काम करना चाहिए, जो मूल और बड़े काम हैं। और जब आप उसके निष्पादन को करते हैं तब मुझे लगता है कि और 5 और क्या काम होना चाहिए। तो प्राथमिकताएं तय कर करके यदि आप काम को करेंगे तो न केवल बदलाव सुनिश्चित होगा, साथ ही साथ लोगों का जनप्रतिनिधि के प्रति जो विश्वास है वो मजबूत होगा। पूरे चुनाव के दौरान ये आश्चर्य की बात है कि जब पूरा चुनाव के दौरान हम लोग घूमे तो ये उम्मीद हम कर रहे थे कि लोग अपनी समस्याओं को बताएंगे, लेकिन 80% लोग मुझे ऐसे मिले जिनकी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि जीतने के बाद आप दोबारा नजर आ जाइएगा। बिल्कुल। तो ये एक अविश्वास जो जनप्रतिनिधि के प्रति है वो बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था कि ऐसा भी होता है क्या, जीतने के बाद लोग नजर नहीं आते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद फिर मैं 7 दिन 8 दिन अपने क्षेत्र के लोगों के बीच हर विधानसभा कमोबेश जाके उनसे धन्यवाद दिया, ताकि धीरे धीरे उनका ये विश्वास मजबूत हो कि जनप्रतिनिधि उनके बीच से जो जीत कर आया है वो उनके लिए ही काम कर रहा है। और ये मुझे लगता है कि जनता को भी तय करना चाहिए कुछ चीज़ों को, कि अपने जनप्रतिनिधि जो नगर परिषद के हैं, नगर पंचायत के हैं, जो विधानसभा के हैं, जो लोकसभा के हैं, तो उनके पास उस आधारित जो है ना कामों की सूची जरूर लेकर जानी चाहिए जी। आप अपने बड़े कामों को बड़े जनप्रतिनिधि के ऊपर उम्मीद करके दीजिए, इससे होगा ये कि आपका जनप्रतिनिधि छोटी चीज़ों में नहीं उलझकर बड़े कामों को पूरा करने में आपकी मदद करे जी। अपने फूड प्रोसेसिंग के बात केलहुँ तो एकटा प्रोडक्ट मक्का वेस्ट अहाँ जे छै से चीज़ के बात केलहुँ, लेकिन अहाँ लग एकटा और एहन प्रोडक्ट है जे इंटरनेशनली बहुत बेसी डिमांड भ गेलै मखान के। तो मखान और मकई ई दूटा चीज़ तो छैहे, ओहिके बाद अहाँ लग आम है जकरा अहाँ अदर मतलब लिक्विड फॉर्म से लऽ कऽ तमाम फॉर्म में ओकरा यूज़ कऽ सकै छी। बिहार के एहन बहुत रास प्रोडक्ट छै, खास कर मिथिला क्षेत्र के या पूरा बिहार के, जकरा ओहि तरह से जे छै ओहि फॉर्म में आनल जा सकैए। तऽ ई एकटा पैघ जे छै से इंडस्ट्री के निर्माण सेहो कऽ सकै छै। और अपना ई बहुत सहजता से एकटा चीज़ हम कहै छी जे वॉर जोन के अगर छोड़ि देल जाए तऽ मिथिला के जतेक माइग्रेशन छै पूरा दुनिया में ओते माइग्रेशन ककरो नहीं छै। तऽ 100% माइग्रेशन के तऽ केओ गोटा ब्लॉक नहीं कऽ सकै छै, लेकिन किछु परसेंट लोग के अगर जेना कोरोना में लोग वापस गेलै तेना अगर हमसब अपना मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया एहि सब में अगर रोकि सकै छियै ओहि उद्योग के माध्यम से, तऽ एकटा बड़का बहुत बड़का जे छै से ओहिठुनका लोग के लेल वरदान भऽ सकै छै। नहीं, बिल्कुल। अभी जब हमारे राष्ट्र अध्यक्ष पटना पहुंचे थे तो उन्होंने यही बात कही कि मेरी प्राथमिकता ये है कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री वहाँ सेटअप हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। और कहीं ना कहीं हमारे नेता के प्रति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक मजबूत विश्वास है, तभी उन्हें इस बार जो मंत्रालय दिया गया फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, तो वो यही सोच के दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ना केवल उद्योग लगेंगे, बल्कि बिहार को लेकर जो लोगों का एक परसेप्शन है कि उद्योग बिल्कुल वहाँ नहीं लगते हैं, उसकी नींव हमारे राष्ट्र अध्यक्ष रखने का काम करेंगे। और आप देखिएगा आने वाले समय में
बिहार औद्योगिक रूप से भी मजबूत होगा, आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, रोजगार के अवसर भी वहाँ पर होंगे। और जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना उद्घाटन में भी हमारे प्रधानमंत्री जी गए, जिस शिक्षा के क्षेत्र में, जिस शिक्षा के माध्यम से बिहार से पूरे विश्व का लोग जानते थे, नालंदा हो चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, तो मुझे लगता है कि उसकी पहचान खोई हुई अस्मिता को वापस जिस मजबूती के साथ और गौरव के साथ बिहार लौटाने का काम करेगा, वो देखने योग्य होगा। और बिहार हर तरीके से, जो एक गाली के रूप में लोग इस्तेमाल करते थे बिहार और बिहारी शब्द को, अब आने वाले समय में जिस तरीके का बिहार में माहौल हो रहा है, और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक परसेप्शन को चेंज किया है, एक भाव को चेंज किया है कि बिहार के नेता भी इस तरीके के हो सकते हैं, उन्होंने बताने का काम किया। वो बाकायदा शिक्षित हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, कंटेंट है, बिल्कुल बिहार के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं। और इस बार उन्होंने हम जैसे सभी युवा लोगों को मौका भी दिया, तो हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे नेता को। और हम यही चाहेंगे, जो मेरे नेता की सोच है कि बिहार के प्रति जो लोगों की धारणा है वो चेंज हो, उसमें हम लोग भी हमारे नेता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। अंतिम सवाल, चूँकि अहूँ के समय बेसी नहीं लेब, अहूँ के जवाब के कतौ अहाँ स्पोर्ट्स के बात केलहुँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बात केलहुँ, तो जे नैसर्गिक खेल छै, क्रिकेट फुटबॉल के छोड़ि कऽ एथलेटिक्स में बहुत अपार संभावना छै अपना एहिठुन का चीज, अपना एहिठुन के क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में। रोइंग में, तैराकी में बहुत पैघ संभावना छै, अपना ओहिठाम पानि के बहुत बेसी उपलब्धता छै, तो ओहिठाम ट्रेनिंग देल जा सकैए। तो एहन एहन चीज एथलेटिक्स से लऽ कऽ, रोइंग से लऽ कऽ, और अगर मोइनुल हक स्टेडियम के बात करिए तो ओकरो खस्ता हाल छै। कोनो एहन जिला नहीं छै, मधुबनी में बहुत बड़का स्टेडियम छै लेकिन ओहिमे अहाँ जा नहीं सकै छी। तो ई समस्या सिर्फ मधुबनी या मोइनुल हक स्टेडियम के नहीं छै, हर जगह पर सरकार स्कीम तो जरूर लऽ कऽ अबै छै जे खेलो और नौकरी पाओ, लेकिन जखन ओकरा ओहि तरहक बुनियादी सुविधा नहीं भेटतै, ओकरा ट्रैक नहीं भेटतै, तो फिर केना ओहिठाम से निर्माण भऽ सकै छै? तो कि एहि पर कोनो सवाल कयल जेतै? नहीं, बिल्कुल सिर्फ इस पर युवाओं से आधारित या युवाओं से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, एक युवा सांसद होने के नाते हमारे नेता उठाते ही हैं, और एक युवा सांसद होने के नाते मैं भी जब मुद्दे उठाऊंगा तो मेरे बिहार के, विशेष रूप से मेरे बिहार के युवाओं के लिए, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो खेल का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी लाने का मुद्दा हो, हम लोग उन तमाम मुद्दों को न केवल प्राथमिकताओं से उठाएंगे, बल्कि ये भी सुनिश्चित कराने का काम करेंगे कि जो सोच, आपने सही कहा कि बिहार के कई हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया या बाकी चैनलों से दूर हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी प्रतिभा है कि विपरीत धारा में बह रही नदी को वो तैर के पार कर सकते हैं। तो वैसे युवाओं को यदि ओलंपिक में आप थोड़ा सा ट्रेन करके भेजें, तो ये मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ कि बिहार के युवा की प्रतिभा इतनी है, खाली एक प्लेटफॉर्म मिलने की देरी है, वो पूरे विश्व में अपनी पहचान को मजबूती से कायम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उस मंच को देने में और उस मंच को वहाँ तक, उस मंच तक उनको पहुँचाने में एक युवा सांसद होने के नाते हम लोग अपने स्तर से 100% प्रयास करेंगे, क्योंकि सांसद हैं तो हमारा भी एक सीमित दायरा है, और हम लोग भी एक सीमित दायरे तक अपनी बातों को रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इस सीमित दायरे में अपना 100% देना, और सदन से लेकर सड़क तक, जहाँ तक मेरी बात पहुँच पाएगी, मैं मीडिया, सोशल मीडिया, लोकसभा सदन के माध्यम से इस बात को ज़रूर प्रमुखता से रखूँगा, ताकि देश की नज़र बिहार की तरफ हो। तो राजेश वर्मा बहुत सहजता से अपना क्षेत्र के जनता के लिए उपलब्ध रहथिन, या फिर एखन तक जो परंपरागत राजनीति होइत रहलै है, माननीय वाला भाव चुनाव जीतला के बाद? नहीं, हम तो जीतने के बाद 7 दिन अपने क्षेत्र होकर आए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरी प्राथमिकता बिल्कुल ये रहती है कि हम पहले जो प्राथमिकताओं में लिए गए काम है उस पर करें। लोग पैरवी लेकर आते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग, लोग पैरवी लेकर आते हैं कि भाई परिवार में झगड़ा, उसको सुलझा दे। तो मुझे लगता है कि लोगों की उम्मीद होती है छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन मेरा पहले प्रयास यही रहता है कि अभी नकारात्मक या उलझनों वाली चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, व्यक्तिगत हित से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक हित का ख्याल रखना। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी
जब पहले हम लोगों की मूलभूत, क्योंकि अगर आप मेजर चीज़ों को सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे और आप सिर्फ माइनर चीज़ों में उलझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो छूट जाएगा। तो एक सांसद होने के नाते और जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो ये तो स्पष्ट है कि आप सबकी भावनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं जी। हाँ, लेकिन मेरा प्रयास ये ज़रूर रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूरी सुलभता से ना केवल उपलब्ध रहूं, बल्कि उनकी समस्याओं के निष्पादन के लिए हम लोगों ने बाकायदा विशेष रूप से इलाज और अपने क्षेत्र के लोगों को अफसरशाही का सामना नहीं करना पड़े, भ्रष्टाचार से रिलेटेड मुद्दे जितने हैं उन मुद्दों को हम लोग प्रमुखता से अपने क्षेत्र के लोगों की उसमें मदद करेंगे और जो बड़े मुद्दे हैं उस पर हम लोग समाधान करने के लिए काम करेंगे। जी राजेश जी, अपना सबके बातचीत आगू होइत रहती, समय देबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ई छला है राजेश वर्मा जे अपन बात बहुत साफ गोई से रखलन, कहलन जे मैथिली हमर ओते बढ़िया नहीं है, लेकिन हमरा प्रसन्नता है जे दिल्ली में सेहो मैथिली में सवाल पूछल जाइत छै। हिनका संगे बातचीत केहन लागल अपने सब जरूर बताबी, फेर आगाँ हिनका संगे बैसैत रहब और अहाँ सभक जे सवाल जवाब छै से सब हम सब जरूर रखैत रहब। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।